अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कचौरी की रेसिपीज़। तो ये कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, ट्रिक एंड टिप्स सब मैं आपको शेयर करूँगी। तो देखिए मेरे पास ये है आधा किलो मैदा, यानी मैंने इस कप से लिए हैं तो ये 3 कप बने हैं, तो हाफ़ kg बना है हमारा मैदा। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है, छान के मैंने इसमें रख लिया है। सही है। अब इसमें जाएगा ये अजवाइन, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है अजवाइन। ये हम क्रश करके डालेंगे इस तरह से। और जाएगा ये नमक 1 टीस्पून। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छे से। और ये है मेरे पास घी। ये घी में बनाइएगा आप, खस्ता बनेगी, तेल में नहीं बनाइएगा। तो ये मैंने मेल्ट करके घी लिया है, आप भी मेल्ट करके लीजिएगा। ये है मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा कम है, ये देखें। बस इतना ही चाहिए हमें हाफ़ kg मैदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। अब हम सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे, फिर हम इसकी फीलिंग तैयार करेंगे। पहले हम इसकी, क्योंकि ये रेस्ट पे भी जाएगी, इस वजह से तो अच्छे से हमने थोड़ा थोड़ा कर करके डाली। ये देखें, जब आपका इस तरह से बनने लगे ना, ये मुट्ठी आपकी, तो समझें कि आपका ये परफेक्ट बन रहा है। ये देखें मुट्ठी बन रही है ना ये, तो ये समझे परफेक्ट आपका ये डो तैयार होगी। अब ये मेरे पास है 1 गिलास पानी है ये मेरे पास, देखिए। अब इसमें कितना जाएगा मैं आपको ही बता दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसकी डो जो है ना थोड़ी सख्त बनेगी, ज़्यादा नहीं, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ी सी सख्त बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये कितने अच्छे से हमारी ये डो तैयार हो गई है। ये देखिए, इस आधा किलो मैदे से हम तकरीबन 12-13 हमारी कचौरियाँ बनेंगी। ये देखिए, हमने सिर्फ ऐसे ही रखना है। ये देखिए लचकदार बना है कितना। अब हमने क्या करना है इसको, अब हम इसे थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाकर एक घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। 1 घंटे। अब हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं चिकन। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो है ये चिकन का कीमा है। ये मैंने इसका कीमा बनवा लिया था। और ये है मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज। और ये है मसाले, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये धनिया कुटा हुआ, 1
1 टीस्पून लिया है ज़ीरा कुटा हुआ और हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा साबुत। और क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये भी मैं बताती हूँ। ये हम अपना कीमा इसमें डालते हैं कढ़ाई में। अब इस स्टेप पर ये हमने जो प्याज है हमारी ये भी हम इसी में डाल देंगे। अच्छा, प्याज की कटिंग आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी कटिंग करें, स्लाइस में कटिंग करें, चॉप कर लें, यह आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं, किसी भी तरह से कर सकते हैं आप। मैंने स्लाइस में करी है, आपकी मर्ज़ी है। और देखिए ये है मसाले, ये भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। नमक हाफ़ टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने डो बनाते वक्त भी मैदे में भी हमारे नमक है। और अब जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 2 टेबल स्पून। और ये है लहसुन अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 टेबल स्पून के पास मेरे पास ये घी है, आप चाहें तो मक्खन डाल सकती हैं, मैं घी से बना रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप घी से बनाएं। 2 टेबल स्पून हमने घी डाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा ये सब अच्छे से मैच हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे कवर लगा के छोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हमने इसको कवर लगा के छोड़ा था ताकि ये हमारा अच्छे से, ये चिकन भी हमारा अच्छा सा मैच जाए। अच्छा, इस स्टेप पर हमने डालना है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है दूध। ये दूध डाल रहे हैं हम। दूध क्यों डाल रहे हैं? वो इसलिए डाल रहे हैं हम कि ये हमारा चिकन अच्छे से बाइंड हो जाए, ताकि हमारी कचौरियों में अच्छे से ये वो हो जाए। अब हम इसका दूध ड्राई हो जाए, बस फिर हमने एक और चीज़ डालनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। ये देखिए, अब हमने इस स्टेज पर हमने डालना है काली मिर्चें। 1 टेबल स्पून भर के डालना है, ये डाल दी। हमने काली मिर्चें अब क्यों डाली हैं? इसलिए कि अगर हम पहले डालते तो ये ब्लैक की तरफ चला जाता। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको निकाल लेंगे एक बॉल में। इतना मज़े का है ये कि आप
कचौरियों को छोड़ के आप रोटी चपाती से या पराठे से भी इतना ज़बरदस्त लगेगा ना ये। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें 1 कप घी डालना है जो मेल्ट किया हुआ है। डालना है हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। 1 2 3 और ये 4। अब हमने क्या करना है, इसको इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। क्या करेंगे, हम 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अपनी आटा गूंद के रखा था डो का, ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा अच्छे से परफेक्ट हो गया है। ये देखिए, अब हम इसमें और थोड़ी सी मुक्कियाँ लगा के अब हमने क्या करना है इसका, अब हम इसको रोल बनाएंगे। इसके छोटे छोटे पेड़े लेंगे। इस तरह से हमने इसका रोल बना लिया। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारा एक पेड़ा, 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 7 हमारी डो तैयार होंगी। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से इसको पेड़े बना के ये देखिए, इस तरह से सारे पेड़े हमने बना के रेडी करने। और इस पे लगा देंगे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल और इसे तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारे ये तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पेड़ों को 10 मिनट हो गए। अब हमने क्या करना है इनका, अब हमने ये एक उठाना है और फिर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल इसमें लगाना है अपने काउंटर पे और फिर इसे बेलना है।
पतली सी बेलिएगा तो अच्छी लेयर आएगी। तो ये जो हमने अपना ये तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और घी में, ये देखिए ये इस तरह की इसकी कंडीशन हो गया। ये हमें ऐसे ही चाहिए था। तो अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से यूँ इसमें पूरे में अच्छी तरह से लगाना है। पूरी जगहों पे लगाना है, कोई कोना आपने नहीं छोड़ना है। फिर हमने एक साइड ये उठाना है, ये एक साइड उठा के हमने इसको यूँ फोल्ड करना है। फिर इधर से उठाना है एक साइड से और फिर इसको भी यूँ फोल्ड करना है। फिर इधर से उठाएंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से करके हम इसे इस तरह से करके हम इसे एक शॉपर ले लें, शॉपर में करके, ताकि ये सूखे नहीं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारे रेडी हो गए। और ये अब हम इसको इस पोजीशन पे भी हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। अब हम इसे इस तरह से करके रख देंगे, ये अपने काउंटर पे ही रख देंगे। अब इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए। अब हमने जो पहले बनाया था ना पेड़ा, वो हम उठाएंगे। ये देखिए, ये हमने पहले वाला उठाया और इसको फिर वही पोजीशन इसी तरह से एक दफ़ा और हमने रिवाइंड करना है, इसी तरह से इसको। ये देखिए, फिर इसी तरह से हमने रिवाइंड करना है। ये थोड़ा सा ऑयल लगा देते, चिपक रहा है। टाइम तो लेता है ये कचौरियाँ, टाइम तो लेती है, लेकिन बनती बड़ी ज़बरदस्त है। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, अब हमने फिर दोबारा यही स्टेप करना है, हल्का हल्का सा ये अपना ये लगाना है। और फिर इसी तरह से इसको फोल्ड करना है, यहाँ से उठाना है और फिर इसको हम रख देंगे रेस्ट करवाना है। माशाल्लाह से ये देखिए हमारे, ये हमने 2 दफ़ा स्टेप लिया था और ये हमारे रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का से इधर ऑयल लगा के इसको हमने यूँ फैला लेना है हाथों से। अब जो हमने अपनी स्टेपिंग तैयार की हुई है, ये हम इसमें, ये जो हमने अपना चिकन का कीमा की स्टेपिंग बनाई हुई है, ये हम इसमें भरेंगे। अब हमने क्या करना है, ये एक साइड से उठा के आपने यूँ करना है और दूसरे साइड से उठा के आपने इस तरह से, फिर इसी तरह से आपने यूँ करना है, फिर इसको भी इसी तरह से आपने ये यूँ करना है। अब जो ये साइड के है ना, ये साइड के कोने, इसको भी यूँ उठा के ये आपने
अच्छे से इसकी वो करें ताकि ये ऑयल में जाके आपका, ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया। अब हमने एक साइड पर रखते जाएंगे। रेडी हो गई हैं, अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। सही है, तो चलते हैं फ्राई की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल रखा है मैंने अपनी कढ़ाई में। इसका टेम्परेचर बहुत ही लो होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि देखिए ये मेरी उंगली है, ये देखिए इतना ही, क्या मेरी उंगली डिप हो रही है। अब हमने इस चीज़ पे डालना है ये 5 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से, अब हमने इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा दबा के, और जो हमारे जॉइंट वाला हिस्सा है ना, ये हम नीचे रखेंगे कढ़ाई यूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँच मिनट तक हमने इसको इसी फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल स्लो पर, ताकि ये हमारी अंदर तक पक के कच्ची ना रहे। ये जब तक खुद ही फूल के ऊपर आएगी, इसका यूं शेप कर लें आप। इस तरह से सेट करके फिर यूँ आप डाल दें। ये खुद ही अभी ऊपर आएगी जब पकनी शुरू होगी। आपने इस स्टेप पे कुछ भी इसको छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ये खुद ही अभी पक के ऊपर आएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस आंच पे आपने ये पकानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से देखिए, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इसकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमने इसे स्ट्रेनर पे निकालना है। ये देखिए चल जाएगा हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। इतनी क्रिस्पी बनी है, अंदर से भी इतनी अच्छी है, भी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। और आपको भी मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।